हेलो फ्रेंड, ये सेट नंबर 8 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लार का पीएच मान 6.5 होता है। देखिए पीएच स्केल में 0 से 7 तक दिया होता है। देखिए और बीच में 7 होता है। अगर 7 से कम रहेगा तो एसिड होगा यानी अम्ल होगा, और 7 से अधिक रहेगा तो वो क्षार होगा। पीएच स्केल की खोज की बात करें तो 1909 में सोरेनसन ने किया था। ठीक है, कुछ रोग दिया हुआ, उसके जीवाणु का नाम दिए हुए हैं। हैजा रोग विब्रियो कोलेरिस होता है। जो हैजा रोग किससे होता है तो विब्रियो कोलेरिस होता है। ठीक है, विब्रियो कोलेरिस होता है। क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनिसे। टिटनेस कोलेस्ट्रीडियम टिटेनिस होता है। चलिए, कुछ पहाड़ियाँ दिया हुआ और राज्य से संबंधित दिया हुआ। गारो पहाड़ियाँ मेघालय में है। मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। डालमा पहाड़ियाँ झारखंड में है। कुछ बांध दिया हुआ, उस पर कुछ नदी पर है। दुल्हस्ती बांध परियोजना चिनाब नदी पर। गांधी सागर बांध परियोजना चंबल नदी पर। उकाई बांध परियोजना ताप्ती नदी पर। तवा बांध परियोजना तवा नदी पर है। संविधान की व्याख्या में संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह देखा सर्वोच्च न्यायालय की किसके अधिकार के अंतर्गत आता, तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अगर गठन की बात कर लें तो अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। मूल जब सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम जो शुरू किया था 28 जनवरी 1950 से अपना काम शुरू कर दिया था। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में शुरुआत में 6+1 यानी 6 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश था। वर्तमान में बात करें तो 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश के वर्तमान में बात करें तो DY चंद्रचूड़ जी हैं, वो 50वें नंबर के हैं। ठीक है, अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो हीरालाल जे कानिया थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ठीक है ना। तो नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ये दोनों कथन बिल्कुल राइट है। अगर नाबार्ड बैंक की स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। विश्व आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2006 ईस्वी में विश्व आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू हुआ था। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह एवोगाद्रो का नियम है। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो 16 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन की बात करें तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो कब की गई थी? 2010 में। NGT की स्थापना 2010 में की गई थी। कि कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। देखिए, क्रिप्स मिशन भारत आया था तो याद रखिएगा 23 मार्च 1942 को। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है। देखिए याद रखिएगा, जिसका मास यानी द्रव्यमान ज़्यादा होगा जड़त्व भी उसका ज़्यादा होगा। ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य या पिच है जो निर्भर करता है आवृत्ति पर। क्या करता है? निर्भर करता है किस पर? आवृत्ति पर। ठीक है ना। देखिए, जिसका तारतम्य अधिक होगा अधिक होगा उसका जो आवाज़ होगा ना वो पतला होगा, और जिसका तारतम्य कम होगा उसका आवाज़ मोटा होगा, और जिसका तारतम्य अधिक है उसका जो आवाज़ होता है ना महीन होता है, सुरीली होता है, और जिसका तारतम्य
कम होता है उसका आवाज़ मोटा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ है? याद रखिए गुजरात में है। रोपर की बात करें, रोपर कहाँ है? तो पंजाब में है। राखी गढ़ी कहाँ है? तो राखी गढ़ी हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में है। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। चिपको आंदोलन ऐसे याद रखिएगा उत्तराखंड में हुआ था, चमोली, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो मानव का हृदय 4 भागों में विभाजित होता है। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। ठीक है। वर्ष 1927 के बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। ये बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ठीक है ना। देखिए 1927 में एक और भी घटना हुई थी, याद रखिएगा। देखिए साइमन कमीशन के गठन की बात करें तो 1927 में हुआ था, और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। बौद्ध धर्म में एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो आत्मा पर अंतर है। किस सिख गुरु की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? देखिए गुरु तेग बहादुर की हत्या और गुरु अर्जुन देव की हत्या ये मुगल शासकों द्वारा की गई थी। चलिए याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव की जो हत्या है ना, वो गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, इनकी हत्या जहांगीर ने किया था। और गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे, उनकी हत्या औरंगजेब ने किया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो राजगीर ने। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में दिया था। कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंग होते हैं। देखिए याद रखिएगा, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है ना। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए ध्वनि की जो सर्वाधिक चाल होती है वो होती है ठोस में। ठीक है ना। किसमें होती है? ठोस में। अगर ध्वनि की सर्वाधिक चाल की बात करें कि किस धातु या किस ठोस में होता है, देखिए सबसे अधिक जो होता है ध्वनि के चाल वो एल्युमिनियम में होता है। ठीक है, सबसे अधिक किस में होता है? एल्युमिनियम में। उसके बाद निकेल में। उसके बाद किस में? निकेल में। देखिए उसके बाद किस में? इस्पात में। उसके बाद इस्पात में होता है। किस में? इस्पात में होता है। ठीक है ना। इस्पात यानी जिसको स्टील कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक एल्युमिनियम में, उसके बाद निकेल में, उसके बाद इस्पात में। ठीक है ना। ये तीनों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। अगर एल्युमिनियम, निकेल, इस्पात तीनों ऑप्शन में है तो आपको एल्युमिनियम टिक आउट करना होगा। अगर एल्युमिनियम नहीं है तो निकेल, और निकेल नहीं है तो इस्पात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस की रिसाव हुई थी? मेथाइल आइसोसाइनाइट गैस की रिसाव हुई थी। देखिए भोपाल गैस त्रासदी है ना, जो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। 3 दिसंबर 1984 के भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। इसमें इसमें जो कंपनी था यूनियन कार्बाइड कंपनी, उसी में इस गैस का रिसाव हो गया था, MIC का। ठीक है ना, मेथाइल आइसोसाइनाइट को। ठीक है, 3 दिसंबर को याद रखिएगा विकलांग दिवस भी मनाया जाता है। अगर 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उस पर विरोध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाए जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ये ठीक है। देखिए महाभियोग का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए महाभियोग की प्रक्रिया आप राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी दोनों में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए अगर राज्यसभा में पेश होता है तो राज्यसभा में पास होने के बाद कहाँ जाएगा? लोकसभा में। अगर लोकसभा में पास होता है तो लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। देखिए किसी विधानसभा में
अधिकतम सदस्य की संख्या 500 हो सकते हैं। और न्यूनतम की बात करें तो याद रखिएगा, किसी भी विधानसभा में न्यूनतम सदस्य की संख्या 60 हो सकती है, ठीक है ना। 60 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए कुछ राज्य अपवाद में भी आते हैं जहां 60 से भी विधानसभा सीट कम है, ठीक है ना। जैसे गोवा हो गया, गोवा में विधानसभा की सीट की बात करें तो 40 ही हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम विधानसभा की सीट 32 ही हैं, ठीक है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1975 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किया गया था। कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? इनमें से सभी: विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है ना। ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, ठीक है ना। देखिए मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार भाग 3 में है, मूल अधिकार भाग 3 में है, ठीक है ना। मूल अधिकार, मूल संविधान में मूल अधिकार की बात करें तो 7 था। वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या 6 है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वां संविधान 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया। देखिए मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से? तो याद रखिएगा मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की बात करें क्योंकि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। देखिए शुरुआत में मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शुरुआत में 10 शामिल हुआ। फिर 11वां मौलिक कर्तव्य 26वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की बात करें तो टोटल कितना है? 11 है, याद रखिएगा। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो अबुल हसन की कृति है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी दायमान होना ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, यानी अर्थ है। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? इनायत खां। बेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? मैसूर, ठीक है ना। दूसरा राज्य कौन था? मैसूर। देखिए सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अगर पहला राज्य की बात करें तो याद रखिएगा वो कौन था? हैदराबाद पहला राज्य, और दूसरा राज्य कौन था? मैसूर। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे, ठीक है ना। भारतीय ब्रह्म समाज, देखिए यहाँ ध्यान देखिएगा, अगर ब्रह्म समाज की सिर्फ बात करें तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, केशव चंद्र सेन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। ये गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। कांग्रेस किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो वर्धा अधिवेशन में, ठीक है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। चलिए शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। टंका में किसका मिश्र धातु है? टंका जिसको बोलते हैं Pb+SN, Pb+SN में टंका, शोल्डर जिसको शोल्डर कहते हैं उसमें Pb+SN होता है, ठीक है। देखिए टंका, चलिए नेक्स्ट है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, सभी ने इसका विरोध किया था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखिए बीच में 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हो जाती है जिससे नाखुश होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लेते हैं। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। देखिए अगर विटामिन डी के रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्सीफेरोल होता है, ठीक है ना। विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें तो रेटिनॉल, विटामिन ई के टेकोफेरोल, ठीक है ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है,
ठीक है। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन B1 B2 ये सब होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, गामा किरणें को उत्सर्जित करता है। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? जगरेब है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। 7 अगस्त को, याद रखिएगा 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1974 में पारित किया गया। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? असम में प्रवाहित होती है। असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो असम 7 राज्यों एवं 2 देशों के साथ सीमा साझा करती है। भारत के राज्यों में क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो 13वां है। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान सीमा पर अवस्थित है। समान न्याय एवं विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 39 के काम में, ठीक है। अनुच्छेद 21 के ए में निम्नलिखित किस संविधान संशोधन जोड़ा गया? देखिए अभी इसके बाद हम डिस्कशन कर चुके थे। अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार है, जिसे 26वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को जो मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। केंद्र देखिए अब इसमें सर्च करना मतलब मिलान करना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन कौन जो सही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून ये गलत है। और प्रवर्तन निदेशालय याद रखिएगा यही ईडी भी बहुत चर्चा में है, ठीक है ना। प्रवर्तन निदेशालय ईडी इसको बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1956 में हुआ था। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क थे, ठीक है ना। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा बनाई। देखिए प्रथम राजधानी पुरुषपुर और दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में किया था, जिसके वर्तमान में जिससे भारत सरकार उपयोग कर रहा, ठीक है। कनिष्क ने कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के जनक जो आयुर्वेद के विद्वान थे चरक रहते थे। बुधचरित की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। चलिए ठीक है, आज आप लोग को ये सेट 8 कंप्लीट हो गया। चलिए कल मिलते हैं।